हमारा काम होगा यहाँ पे सिंपली कि जो फंक्शनलिटी डेवलप्ड हुई है उस एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है उस एप्लीकेशन से जो फंक्शनलिटी डेवलप हुई है उन फंक्शनलिटी को वेरीफाई करना हमारा काम होता है। तो ये टेस्टिंग क्या ज्यादातर क्या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए होता है क्या? नहीं, इसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं, और हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं उनको भी टेस्ट करते हैं। सब हमारे वो सबके लिए होता है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है ये हमारा। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी का भाई कोई डाउट? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम HDLC से, व्हाट इज HDLC? आपने जो लोग BCA BTech वगैरह किया होगा तो ऑब्वियसली उन लोगों ने सुना होगा, और जिन्हें नहीं सुना तो वो आप सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, HDLC हमारा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हेलो, हाँ बोलो। प्लीज म्यूट ऑन। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था इसकी हमें रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आपको इसी बैच में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये देखो इसी बैच में रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चल रही है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि आप ना अपनी आईडी बना लेना स्काइप पे, और आईडी बना के ज्वाइन करो। आपको डेली लिंक से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लिया इनफ है। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक। चलो बात करते हैं HDLC की कि व्हाट इज HDLC। HDLC होता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब HDLC में हम करते क्या है इसकी हम बात करते हैं। देखो HDLC दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि व्हाट इज HDLC एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ HDLC। व्हाट आर द फेजेस ऑफ HDLC, कौन कौन से फेज होते हैं HDLC के? तो सबसे पहला फेज होता है इसमें हमारा, अभी एकदम रियल लाइफ सिनारियो से इसको करते हैं। लेट सपोज मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं एक IT कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। अब मेरी कंपनी में एक क्लाइंट आता है मेरा जिसका नाम विजय है। विजय मेरा क्लाइंट है, विजय आता है, विजय मुझसे आकर के बोलता है कि भाई मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करानी है, लाइक अ फ्लिपकार्ट, लाइक ई-कॉमर्स साइट। मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करानी है, तो आप मुझे वो एप्लीकेशन डेवलप करके दो। ठीक, सॉरी। तो हर एक कंपनी में क्या होता है, एक डेजिग्नेशन होती है, एक बंदा होता है जिसका काम होता है या सिर्फ रिक्वायरमेंट को गैदर करना और काम कराना। उसको बोलते हैं प्रोसेस ओनर या बिजनेस एनालिस्ट। चलते हैं यहाँ पे, या तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ओनर या बिजनेस एनालिस्ट, PO या BA। PO का क्या काम, PO कौन होता है, प्रोसेस ओनर, और BA होता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट। दोनों का एक ही काम होता है, लेकिन दोनों की डेजिग्नेशन सेम ही है, लेकिन सिर्फ नाम अलग है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। मतलब डेजिग्नेशन का नाम अलग है कंपनी के अकॉर्डिंग। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं हमारी, उन सब में PO होता है, और जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं हमारी, उन सब में बिजनेस एनालिस्ट होता है। अब किसी को पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सी होती है, सर्विस बेस्ड कौन सी होती है, कोई बताएगा? प्रोडक्ट बेस्ड शायद वो हो गई जो अपनी कंपनी खुद की अपने प्रोडक्ट को होस्ट करती हो शायद। अच्छा, सर जैसा सर TCS है सर्विस सर्विस बेस्ड बेस्ड हो TCS हो गई, TCS सर्विस बेस्ड हो गई, इन्फोसिस सर्विस बेस्ड हो गई, और IT कंपनीज हो गई जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, राइट। प्रोडक्ट बेस्ड हो गई जैसे Amazon फास्ट ट्रैक, product based टाइटन हो और गया। ये सब। भी हमारी प्योर IT कंपनीज होती हैं, वो सारी कंपनियां हमारी सर्विस बेस्ड होती हैं। जो कंपनियां अपने सिर्फ अपने सेल्फ प्रोडक्ट के लिए IT चला रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं। लेट सपोज मैं बात करता हूं कि एक अमेजोन है, यू नो कि अमेजोन अपने लिए IT चलाती है, ठीक है, अपने लिए, मतलब वो अपने प्रोडक्ट के लिए खुद से उसकी IT टीम है, तो वो काम करते हैं। तो अमेजोन यहाँ पे क्या हुआ, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है अमेजोन। और अगर मैं बात करूं TCS की, तो TCS क्या करती है कि सबके लिए, कोई भी कल की डेट में आप जाओगे TCS के पास सॉफ्टवेयर डेवलप कराने, तो TCS अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगी,
ठीक है, आपको भी। क्यों? क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो उसको वो होती है सर्विस बेस्ड। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी में होता है रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए, उसकी डेजिग्नेशन होती है बिजनेस एनालिस्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड में होता है उसकी डेजिग्नेशन होती है प्रोसेस ओनर, शॉर्ट में इसको पीओ या बीए बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी। यस सर, क्लियर। ठीक है। सर मतलब अमेजोन के एग्जांपल जो है इसमें मतलब अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है मतलब कोडिंग करेगा। जैसे अभी अमेजोन का एग्जांपल दिया मैंने, वो अमेजोन, अब कल की डेट में लेट सपोज अमेजोन के पास में, अमेजोन की जो आईटी टीम है उसके पास में फ्लिपकार्ट जाता है, फ्लिपकार्ट जाकर के बोलता है कि मेरे लिए आप मेरी एक एप्लीकेशन डेवलप करके दो, तो क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए एप्लीकेशन डेवलप करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए काम करता है, अपने लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरे यहाँ पे प्रोसेस ओनर होगा या बिजनेस एनालिस्ट होगा मेरी कंपनी में, तो लेट सपोज मेरी कंपनी में जो बिजनेस एनालिस्ट है उसका नाम है साहिल। साहिल मेरी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट है। अब मैंने साहिल को बोला कि आप विजय के पास जाओ और उससे रिक्वायरमेंट को गैदर करो, उससे रिक्वायरमेंट लो कि वो क्या चाहता है, क्या उसको डेवलप कराना है। तो साहिल विजय के पास गया और उसने उससे रिक्वायरमेंट को गैदर किया कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या बनवाना चाहते हो। ठीक है। फिर बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट बनाया साहिल ने। एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है SRS डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। ठीक है। इसको इस डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है उसका होता है स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। ठीक है। SRS का जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें हमारे क्या होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि क्या डेवलप होना है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हो रहा है, क्या डिजाइन है, मतलब सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो वो डॉक्यूमेंट, एक साहिल ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। फिर साहिल ने क्या किया, अपनी टीम को, कौन सी टीम को, दो टीम होगी, एक डेवलपमेंट टीम होगी और एक टेस्टिंग टीम होगी। साहिल ने डेवलपमेंट टीम को और टेस्टिंग टीम को, दोनों को वो रिक्वायरमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, बताया कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है और टेस्टिंग टीम को टेस्ट करना है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। नो। ठीक है। तो अब ये इसको क्या बोलते हैं हम, जो रिक्वायरमेंट को गैदर तो यहाँ पे चल क्या रहा है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना। जो साहिल ने रिक्वायरमेंट यानी बिजनेस एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट ली विजय से, विजय यानी क्लाइंट से, और टेस्टर ने और डेवलपर्स ने रिक्वायरमेंट ली साहिल से यानी बिजनेस एनालिस्ट से। तो सिर्फ रिक्वायरमेंट को गैदर किया जा रहा है इस केस में, तो उसको बोलते हैं पहले फेज को रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। ठीक है। इसको बोलते हैं पहले फेज को। अब जैसे ही रिक्वायरमेंट हमारी गैदर हो जाती हैं तो उसके बाद में क्या काम स्टार्ट होगा भाई, सिंपल डिजाइनिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले दो तरीके के डेवलपर्स होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, एक होते हैं बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर इन जस्ट लाइक अ वेब डिजाइनर। फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं लाइक वेब डिजाइनर, जो सुना होगा आपने, वेब डिजाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर। उनका काम क्या होता है कि सिर्फ वो यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। भाई लेट सपोज कल की डेट में मुझे इस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में लॉगिन पेज लगाना है, तो उसके लिए पहले मेरे पास लॉगिन पेज डिजाइन होना चाहिए, जहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करूंगा। उसके बाद ही तो वो लॉजिक लिखा जाएगा बैकएंड में कि यहाँ पे आप इसमें वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड होगा तभी लॉगिन होगा। इस तरीके का कंडीशन तो बाद में ही लगाई जाएगी, पहले तो वो उसका एक डिजाइनिंग होगी यहाँ पे, यानी फ्रंट एंड डेवलपर का काम होगा। तो पहला जो हमारा होता है इसमें जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है डिजाइनिंग फेज।
किसी को कोई डाउट डिजाइनिंग फेज तक? जी नहीं। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1 मिनट दो। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम? डिजाइनिंग फेज हो गया हमारा, ठीक है। डिजाइनिंग फेज के बाद में हम क्या करेंगे, अब डिजाइनिंग हो गया उसका, तो अब हम उसके क्या होगा, बैकएंड में लॉजिक लिखा जाएगा, क्या कि वो जब भी वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड आए तभी लॉगिन हो, अदरवाइज नहीं हो। तो अब उसका लॉजिक होगा, तो उसको बोलते हैं मतलब बैकएंड डेवलपमेंट यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज। डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब फोर्थ फेज की हम बात करते हैं। फोर्थ फेज में हमारा जैसे डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन हुआ, नेक्स्ट फेज हमारा चला क्या, फोर्थ फेज। तो फोर्थ फेज में हम क्या करेंगे, ठीक है, फोर्थ फेज में टेस्टिंग स्टार्ट होगी। भाई जब एप्लीकेशन हमारी डिजाइन हो गई, डेवलप हो गई, तो सिंपल टेस्टिंग का काम स्टार्ट होता है, यानी हमारा, तो ये होता है हमारा टेस्टिंग फेज। अब टेस्टिंग जैसे हमारी कंप्लीट हुई, टेस्टिंग फेज डन होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको डिलीवर्ड करेंगे, एप्लीकेशन को लाइव करेंगे, यानी क्लाइंट को डिलीवर्ड कर देंगे फिर हम। तो उस फेज को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट या डिलीवर्ड फेज। ठीक है, अब 6 फेज हमारा आता है, जैसे डिप्लॉयमेंट या डिलीवर्ड फेज कंप्लीट होता है, फिर हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, लास्ट बिल्कुल। भाई जब हमने एक घर बना लिया, तो कल की डेट में हमारा ये भी मन कर सकता है कि हमने अभी एक फ्लोर बनाया, हमें कल को सेकंड फ्लोर भी बनाना है, या उसमें पहले से हमें कोई पेंट है उसका वो एक्सपायर हो गया, नया पेंट कराना है। तो चेंजेस होने मतलब, या कोई इश्यू आना है पुराने काम में, तो उसको हम किस में रखते हैं, मेंटेनेंस फेज में। तो फिर हमारा चलता है मेंटेनेंस, ठीक है। ये 6 फेज होते हैं किसके, एचडीएलसी के। अभी किसी को कोई डाउट एचडीएलसी में, ऑटो में एचडीएलसी क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, पीओ कौन होता है, बीए कौन होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, यहाँ तक जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, किसी को कैसा भी डाउट है तो भाई पूछो। नो सर। सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, सर जैसे हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करी सॉफ्ट एप्लीकेशंस की, अब उसके बाद, हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। ओके, जैसे हमने, हमारे पास डेवलपर ने एप्लीकेशन डेवलप करके हमें हैंड ओवर किया कि अब आप इसकी टेस्टिंग कर लीजिए, हमने उसका टेस्टिंग स्टार्ट किया, ठीक है। और वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। अगर हमसे कोई बाय मिस्टेक कोई एप्लीकेशन में कोई ऐसा पॉइंट्स है जो हमने टेस्ट नहीं हो पाया और हमने एप्लीकेशन को डिलीवर्ड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो एरर शो आउट करेगी, क्योंकि हमसे वो फेज टेस्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि क्लाइंट साइड से एस्केलेशन आएगी, टेस्टर को पकड़ा जाएगा बाद में। पहले वो हमने लाइव कर दिया, फिर वो लाइव होने के बाद में क्लाइंट उसको डिडक्ट करेगा ऑब्वियसली, जब हम तो लाइव, क्योंकि एंड में, सबसे एंड में जो निकलता है क्लाइंट से होकर ही निकलता है, ठीक है। अब जब क्लाइंट से हुआ, मतलब सॉरी टेस्टर से होकर निकला, टेस्टर ने अपना साइन ऑफ दे दिया कि बोला कि भाई हाँ मेरी तरफ से डन है, तो फिर वो वहां पे क्लाइंट साइड में डिटेक्ट हो गया इशू, और क्लाइंट उसको पकड़ेगा, तो क्लाइंट उसको एस्केलेट करेगा, बोलेगा कि भाई मुझे ये जो आपने एप्लीकेशन दी है इसमें मुझे इशू मिला है।
तो उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो आपको रेज करेगा कि भाई आपने टेस्ट किया और इसमें ये इशू आया, तो आप इसका रीजन दो, जिसको बोलते हैं RCA, रूट कोज एनालिसिस। वहां पे फिर हमें रीजन देना पड़ता है, फिर वहां पे हम रीजन देते हैं कि हमसे क्यों छूटा, उस बात का जवाब फिर हमें देना होता है। दैट मीन्स फिर हमने गलती की है और वो हमें उसका जवाब देना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हमारा काम टेस्टिंग करना ही है। तो सर एक एप्लीकेशन को एक सिंगल पर्सन ही, सिंगल टेस्टर ही को टेस्ट करता होगा, कितने टेस्टर्स टेस्ट करते होंगे? मल्टीपल टेस्टर्स टेस्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट हेड है, वो कैसे टेक केयर करता होगा कि भाई टेस्ट विजय ने कराया, प्रदीप ने कराया, रमेश ने कराया, किसी ने भी कैसे टेस्ट करता होगा फाइनलाइज? टास्क वाइज काम होता है यहाँ पे कि जो फीचर, जो भी फीचर्स हो गए, जो भी टास्क होगा, जिसने टेस्ट किया होगा वो उसमें से फाइंड आउट हो जाता है, क्योंकि हम पूरा प्लान बना लेते हैं। टेस्टिंग करने से पहले प्लानिंग होती है उसकी पूरी, कि उस प्लानिंग में टास्क को सेग्रीगेट कर दिया जाता है काम को, कि ये काम ये टेस्टर कर रहा है, ये काम ये टेस्टर कर रहा है। तो वहां से हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसने टेस्ट किया था। प्लस हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। जैसे अभी आप आगे बनाओगे टेस्ट केस, ठीक है, तो वहां को डिटेक्ट कर लेते हैं कि वहां पता चल जाता है कि किस तरीके से हमने, किस बंदे ने इसको टेस्ट किया था और किसको हमें इसे रेज करना है। ओके, क्लियर है सर। हाँ, टेस्टिंग करते टाइम जो से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे हमें एक पर्टिकुलर फीचर दिया गया है कि ये टेस्टिंग आपको करनी है, तो उसका एक मतलब एक सेट ऑफ टेम्पलेट होता होगा ना कि ये चीजें उसके अंदर हमें चेक करनी है, टेस्ट करनी है। बिल्कुल, SRS डॉक्यूमेंट होता है ना। ओके, ये जो आपने बताया था ऊपर। हाँ, जो SRS डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया आपको, इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी चीज कैसे क्या टेस्ट होंगी और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। वो एज अ टेम्पलेट वर्क करेगी कि ये चीजें हमें चेक हाँ करनी है। जी, बिल्कुल, सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, पूरे रिक्वायरमेंट। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट भाई किसी का? सर आपने तो बोला था कि SRS वो जो स्पेसिफिकेशंस होता है वो तो सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशंस होता है, कि मतलब हम लोग को सॉफ्टवेयर से क्या क्या चाहिए, राइट? और टेस्टिंग का स्पेसिफिकेशंस उसके वो तो उसके अंदर नहीं होगा ना, वो तो अलग। सुनो, टेस्टिंग तो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ही होगा ना, जो डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पे तो आप अपने टेस्टिंग करोगे। हाँ, पर उसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट तो बाद में बनाना ही पड़ेगा ना, बिफोर टेस्टिंग वो प्रोसेस शुरू टेस्ट किया केस जाए। डॉक्यूमेंट होता है, वो टेस्ट केस डॉक्यूमेंट होता है जो हम बनाते हैं। ऐसे हमें कुछ रिक्वायरमेंट लिख करके नहीं मिलती, हमें तो सिंपल ऐसे मिलेगा। लेट सपोज मैंने आपको बोल दिया कि फ्लिपकार्ट की जो लॉगिन फंक्शनलिटी है, जो साइन अप पेज है, उसको टेस्ट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधा डॉक्यूमेंट में एक बार रीड करोगे साइन अप के लिए कि क्या 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 चाह रहा था क्लाइंट, कहाँ पे होना चाहिए वो साइन अप का बटन, और उस बटन से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फॉरगेट की फंक्शनलिटी चाह रहा है, न्यू साइन अप चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, और लॉगिन का किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां मेंशन होंगी, वहां रीड आउट करोगे, फिर उसके बेस पे आप अपनी टेस्टिंग करोगे। अच्छा, मतलब हम लोग वो SRS डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग फिर अपना प्लान बनाएंगे और फिर हम लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ हमारा SRS डॉक्यूमेंट के बेस पर ही चलेगा। ओके ओके, फाइन, थैंक यू। ठीक है, और कोई किसी का कोई डाउट? तो सर जो बग्स है वो एक बार में पता चल जाएगा या मल्टीपल टाइम्स उसको करना पड़ा करेगा? भाई बग तो हमें एक ही बार में निकालने है, क्योंकि एज अ टेस्टर हमें सोचना है, क्योंकि टेस्टर का काम होता है बियॉन्ड द लिमिट सोचना एज अ टेस्टर, कि हमें बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड सोचना है, कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोच के तभी टेस्ट करनी है। ओके, और सर अगर एक बार में डिटेक्ट ना हो पाए तो उसको दोबारा करना पड़ेगा? फिर एस्केलेशन आएगी भाई। नहीं भाई, अब तुम चाहे 2 बार करो 3 बार करो, इट्स योर कॉल, है ना। इसमें ये किसी का वो नहीं है कि ये हमारे टेस्टर के रोल है कि ये टेस्टर उसे 2 बार करे या 3 बार चेक करे। बट उसे टेस्ट करने के बाद में अगर एक बार टेस्टर ने ये बोल दिया कि हाँ ये बग फ्री है, इसमें कोई बग नहीं है एप्लीकेशन में, तो फिर होनी ही नहीं चाहिए उसमें कोई बग, वो बग फ्री ही होनी चाहिए। ओके ओके सर एक चीज पूछना था, ये जो आप बोल रहे हो हर से 2-3 बार करने का मौका तो बहुत बाद में मिलेगा, पहले एक से ज्यादा बग हो सकते हैं। दोस्त एक एक करके बोलो प्लीज, एक एक करके बोलो। हाँ ओके, सर मैं ये बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि बग जो है एक बार में निकलना चाहिए, वो तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कोई एक बग की बात है, पर उसमें तो मल्टीपल बग्स होंगे। हाँ, तो वो तो एक बार में कैसे टेस्टिंग करके निकाले जाएंगे? वो तो मतलब हम लोग को मल्टीपल टेस्टिंग करने पड़ेंगे ना।
एक एक केस सिनेरियो देखने के लिए? नहीं, हमें तो पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, कंप्लीट एप्लीकेशन पूरी टेस्ट करनी है। सब लोग अपने अपनी फंक्शनलिटी को मेक श्योर करेंगे। लेट सपोज हमारी 4 फंक्शनलिटी है एक एप्लीकेशन में और 4 ही टेस्टर हैं। अब मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फंक्शनलिटी ए मैंने ए टेस्टर को दे दिया, बी टेस्टर को दे दिया। तो सब लोग अपनी अपनी फंक्शनलिटी को टेस्ट करेंगे और वो उनको मेक श्योर करेंगे कि उसमें कोई बग नहीं होनी चाहिए। डजंट मैटर कि उसने 4 बार टेस्ट किया, 5 बार टेस्ट किया या किस तरीके से टेस्ट किया। मैटर करता है कि मतलब एंड ऑफ द डे कि उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए जब क्लाइंट उसको रन करे। ठीक। हाँ, अभी कोई और भी कुछ पूछ रहा था? हर 4-5 बार चेक करने का मौका तो तब मिलेगा ना जब किसी के पास उतना टाइम होगा, क्योंकि क्वालिटी चेक और टेस्टिंग सबसे लास्ट का प्रोसेस है। उसमें आपके पास ईओडी पे आके आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो 4-5 दिनों का 2-3 बार तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये जो भी टेस्ट होना है एक ही बार में होना है सब कुछ। नहीं, देखो क्या होता है ना सर, मैं बता देता हूँ कि वो सबसे लास्ट का टाइम लास्ट का नहीं होता है। देखो टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों पैरेलल एक तरीके से चलते हैं। किस तरीके से चलते हैं? लेट सपोज कि टेस्टर ने डेवलपमेंट ने डेवलप कर दिया लॉगिन पेज, तो वो तुरंत लॉगिन पेज को डेवलप होने के बाद में वो उसको टेस्टर को दे देगा कि भाई आप इसको टेस्ट करो। मैं इतने दूसरी फंक्शनलिटी को डेवलप कर रहा हूँ, बिकम अ सेलर। लेट सपोज बिकम अ सेलर वो डेवलप करने लगा, तो वो कहेगा इतने कि मैं जिसमें दूसरी फंक्शनलिटी को डेवलप कर रहा हूँ, इतने आप लॉगिन फंक्शनलिटी को टेस्ट करो। ये होता है तरीका। ओके क्योंकि अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो होती है। अजाइल अभी आगे हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम को सेग्रीगेट किया जाता है। ओके। तो सर ये गैदरिंग फेज में दोनों लोगों को बुलाया जाता है, टेस्टर और डेवलपमेंट दोनों लोग मिलते हैं? बिल्कुल, गैदरिंग फेज में टेस्टर और डेवलपमेंट दोनों होते हैं। तभी कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि एचडीएलसी में टेस्टर का कहाँ से रोल स्टार्ट होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि टेस्टिंग से। नहीं, टेस्टर का जो रोल स्टार्ट हो जाता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले वहीं पे जब इंफॉर्मेशन यानी रिक्वायरमेंट दी जा रही होती है तो वहाँ पे टेस्टर भी होता है और डेवलपर भी होता है। ओके। और किसी का कोई डाउट? नो इट्स क्लियर। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें हमें डेमो भी दिखाओगे, मतलब जैसे जैसे होता है कैसे कैसे हाँ, क्या? वो सब मिलेगा आपको। अभी जीरा पढ़ेंगे आगे हम, तो आपको क्लियर हो जाएगा जीरा जब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है बॉस। सर आपने जैसे बोला कि हमें कोडिंग नहीं करनी, लॉजिक नहीं लगाना है। हाँ, कोडिंग नहीं करनी है। कोडिंग नहीं करनी है, ये पूछ रहे हो? सर आपने जैसे बोला कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कोडिंग नहीं होती है, लॉजिक नहीं लगाना होता, तो हम लोगों को कोर जावा क्यों पढ़ाएंगे फिर? कोडिंग हमें ऑटोमेशन में करनी होगी। जब आप ऑटोमेशन अभी मैनुअल के लिए मैंने बोला था मैनुअल के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेशन के लिए कोडिंग की जरूरत होती है। जब आप ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखोगे तो उस समय जावा की जरूरत होगी, क्योंकि आप सिलेनियम पढ़ोगे। सिलेनियम होती है एक रोबोटिक्स लैंग्वेज है सिलेनियम। उसके लिए हमारी कोई भी एक सपोर्टिव लैंग्वेज चाहिए। वो हमारी 3-4 लैंग्वेज होती हैं, लाइक जावा, पाइथन, सी शार्प, एंगुलर, जावा स्क्रिप्ट। तो अभी वो हम क्या पढ़ाते हैं, जावा प्लस सिलेनियम पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट के रिक्वायरमेंट देखोगे तो 95% कंपनियां जावा प्लस सिलेनियम ही मांग रही हैं। तो इसलिए हम जावा प्लस सिलेनियम ही पढ़ाते हैं। क्लियर है? एक डाउट हो रहा है, जैसे आप हम लोग सीख लिए, कंप्लीट हो गया, तो इंटरव्यू जब कंडक्ट हो, जब लगेगी जॉब, तो पैकेज कैसे रहेगा? मिनिमम कितने रहेंगे स्टार्टिंग? देखो, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का जो एक एवरेज मतलब एक मिनिमम कह सकते हो पैकेज कि 6 लाख तो है ही है। 6 लाख तो हमारे यहाँ से लगता ही है। अभी तक जितने भी लोग गए हैं, सो 6 लाख तो ज़्यादातर लोगों का है ही है। 6 से ऊपर भी होता ही है, मतलब लिमिट कुछ नहीं है, कितना भी हो सकता है। लेकिन मैं एक नॉर्मल पैकेज बता रहा हूँ, मिनिमम एक कह सकते हो। मैनुअल में ऑटोमेशन है? चाहे मैनुअल में जाओ या ऑटोमेशन में जाओ, मैनुअल में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेज हैं। हमारे यहाँ से भी बंदे कि मैनुअल में ही उनके 14 लाख 15 लाख के पैकेज हैं। ठीक है? और ऑटोमेशन में भी उनके मतलब खूब हाईएस्ट पैकेज हैं। तो वो पैकेज की तो टेंशन लो ही मत, पहले बस पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर पैकेज की टेंशन मतलब पैकेज तो बहुत मिल जाएगा। सर और कितना टाइम लगेगा सर? लगभग क्लासेस 3 मतलब महीने। कितना टाइम है? 3 महीने। और
ये रोज 9 बजे राग रहेगी सर? हाँ भाई, रोज 9 बजे आपको ऑटोमेटिक कॉल, आप बस इस बैच को ज्वाइन रखना, डेली आपको 9 बजे कॉल जाएगी और 9 से 10 क्लास चलेगी आपकी। ठीक है। और मंडे सर टू ड्यूरेशन कितनी रहेगी रोज क्लास की? 1 घंटा। ओके ओके, ठीक है सर। 1 घंटा 45 मिनट, जो भी जिस तरीके से। घंटे में प्रैक्टिकली वर्क और सभी क्लियर हो जाएगा ना? क्या कह रहे हो सर? मैं बोल रहा था 1 घंटे में प्रैक्टिकली वर्क और ये थ्योरेटिकल सभी क्लियर हो जाएगा ना? टेंशन ना लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज जितना पढ़ा है इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। धीरे सर धीरे। इंग्लिश कितनी चाहिए सर? इंग्लिश तुम्हारी ऑन एन एवरेज चाहिए, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी होनी चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश चाहिए कि मतलब जैसी नॉर्मल होती है इंग्लिश वो इतना ही ना है। बट जो ये लैंग्वेज जो है इस पे थोड़ी कमांड अच्छी होनी चाहिए, जावा हाँ, होगी जैसे, है ना? ऑटोमेशन की बात करें तो आपकी जावा प्लस सेलेनियम पे कमांड होनी चाहिए। मैनुअल पे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। ओके। सर मैनुअल का कोर्स ड्यूरेशन कितना है? मैनुअल का देखो आपका मैनुअल प्लस एपीआई में आपको 1 मंथ लगेगा, रेस्ट ऑफ द 2 मंथ्स आपके जावा प्लस सेलेनियम पे लगेंगे। ओके। और सर वैसे अगर मैं कंपैरिजन आपसे पूछूं ये ऑटोमेशन और मैनुअल का, तो चैलेंजिंग जॉब कौन सी रहेगी लगभग? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन थोड़ा सा देखो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आप लोग क्या होगा ना, कोडिंग तो इतना टच में नहीं हो। वैसे तो देखो कोडिंग बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जाती है, एकदम बिल्कुल मतलब जीरो से, एकदम वेरिएबल से बताया जाता है एकदम जीरो से कि क्या होती है एक एक चीज़ों को। तो वो तुम कवर तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है कि थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना पड़ता है बस। थोड़ा अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे उसमें, हाँ तब जाके लेकिन ये बात बनेगी। हाँ लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे ऑटोमेशन ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू मैनुअल, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन करियर ग्रोथ को अगर देखा जाए तो हाँ सर, करियर ग्रोथ तो भाई। हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, ये टोटल कितने मंथ का कोर्स है? 3 महीने का कोर्स है। अच्छा सर, 3 मंथ का कोर्स है। हाँ 3 महीनों का, 3 मंथ में कंप्लीट होगा। ओके सर। सर जैसे टाइम जॉब के टाइम हम डिसाइड करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है मैनुअल टेस्टिंग करनी है, कौन डिसाइड करता है? मतलब आप, अच्छा आप नहीं डिसाइड करोगे, वो डिपेंड करता है क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे। अगर क्लाइंट चाहता है कि इस पे ऑटोमेशन कंप्लीट करके दो तो ऑटोमेशन आपको देनी है, फिर कंप्लीट करके ऑटोमेशन मैनुअल दोनों। ठीक है, मैनुअल तो होगी ही होगी, देखो मैनुअल तभी कभी खत्म नहीं हो सकती। मैनुअल टेस्टिंग पहले मैनुअल टेस्टिंग ही होगी, तभी ऑटोमेशन होगी, डायरेक्ट ऑटोमेशन नहीं हो सकती। आपको दोनों आनी चाहिए अच्छे से। इसलिए आपको दोनों आनी चाहिए। या अगर आपको मैनुअल आती है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑटोमेशन आती है, हाल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपको ऑटोमेशन आए मैनुअल ना आए, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऑटोमेशन आते हो मैनुअल नहीं आते तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो सर एक और क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ऑटोमेशन बेस्ट होती है मैनुअल बेस्ट होती है वैसे? अरे अभी तो बताया था भाई, ऑटोमेशन। अच्छा सर, इसका कारण? इसका रीजन सिर्फ ये है कि मतलब सर्वाइवल इजी होता है कि आप कई बार क्या होता है कि कंपनियां आजकल क्या देख रही हैं, ये देख रहे हैं कि मेरे पास बंदा जो आए उसको ऑटोमेशन भी आनी चाहिए और मैनुअल भी आनी चाहिए, चाहे उसके यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं भी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अगर इन फ्यूचर मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट आता है ऐसा, तो मैं ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों करे वो मेरे यहाँ पे। ठीक है, अगर इन फ्यूचर ऑटोमेशन का बंदा है तो ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट आए तो मुझे किसी और को हायर ना करना पड़े, यही मेरा ऑटोमेशन भी करे। तो ये एक रीज़न है कि जिससे हमारे पास जल्दी एक मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है जॉब की। ठीक है ना? अच्छा सर, ओके सर। जैसे मैं सर 2017 का पास आउट हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, वो तो कोई मैं मेरा साल गैप हो गया 5 साल, सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा देंगे आप? नहीं, वैसे हम कोई वैसा नहीं, मतलब वो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं देते, हम इस तरीके से नहीं कुछ कराते। बट क्या होता है कि जॉब आपको मिल जाएगी उसकी टेंशन मत लो, उसकी वो टेंशन मतलब वो हो जाता है। ठीक है, जॉब की टेंशन मत लो, जॉब हो ये जाएगी, आप इसमें पढ़ो। हम लोग एक्सपीरियंस कंसीडर होंगे या फ्रेशर के लिए होगा फिर? देखो वो बाद की बात है, अभी ना मैं आपसे सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप पढ़ो, ये बाद में सोचना
कि एक्सपीरियंस होंगे या फ्रेशर होंगे, बस ये अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, ये अश्योरिटी है, ठीक है, मतलब कि जॉब आपको 101% लगेगी आपको, ठीक है, जॉब आपकी लग जाएगी और अच्छी लग जाएगी, बस अभी इतना समझो, बाकी एक बार थोड़ा पढ़ो समझो चीज़ों को, फिर आगे और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर मैं सर बता रहा हूँ ना 2017 तो 5 साल मेरा गैप है, सर आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो, किसी भी तरीके की कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर 5 साल मैं गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने लगा तो फिर सर गैप हो गया ना 5 साल। अरे सर आपने तो बीटेक किया हुआ है, लोग बीए करने वाले ज्वाइन करे हैं। आपने बीटेक है, लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बीए किया हुआ है वो जॉब कर रहे हैं, तो उसकी आप टेंशन, फिक्र मत करिए अरुण जी, आप फिक्र मत करिए, उसकी टेंशन ना लो तुम, वो मेरा पार्ट है, मैं वो सब हो जाएगा, उसकी बिल्कुल टेंशन लो, अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, वो चीज़ों पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसकी बिल्कुल टेंशन ही मत लो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू, नेक्स्ट कल क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। गुड नाइट। गुड नाइट।